निर्गमन ग्रंथ अध्याय 36। प्रभु ने बेसलेल, ओहोलीयाब और सब शिल्पकारों को कौशल और ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे पवित्र स्थान का निर्माण कर सके। उन्हें प्रभु के आदेश के अनुसार सब कुछ बनाना है। तब मूसा ने बेसलेल, ओहोलीयाब और उन सब शिल्पकारों को बुलाया जिन्हें प्रभु ने कौशल प्रदान किया था और जो आने और काम करने के लिए तैयार थे। मूसा ने उन्हें वह सब सौंपा जो इजरायली पवित्र स्थान के निर्माण के लिए लाए थे। प्रतिदिन सवेरे लोग स्वेच्छा से चंदा देने आते थे। वह देखकर पवित्र स्थान के निर्माण में लगे सब शिल्पकार काम छोड़कर मूसा के पास आकर बोले, जो काम प्रभु ने संपन्न करने का आदेश दिया उसके लिए लोग जरूरत से ज्यादा सामान ला रहे हैं। यह सुनकर मूसा ने शिविर भर में यह घोषणा करने का आदेश दिया, कोई पुरुष या स्त्री पवित्र स्थान के लिए अब कोई चंदा ना लाए। इसलिए लोग और सामान नहीं लाए, क्योंकि काम पूरा करने के लिए वह जरूरत से ज्यादा सामान ले आए थे। निवास के पर्दे। सबसे निपुण शिल्पकारों ने बाटी हुई छालटी और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से निवास के 10 पर्दे बनाए, जिन पर केरूबों के चित्र कड़े थे। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। हर पर्दा एक ही नाप का था। उन्होंने 5 पर्दों को एक दूसरों से जोड़ा और इसी प्रकार दूसरे 5 को भी। उन्होंने सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे बनाए। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। ये फंदे एक दूसरे के आमने सामने थे। तब उन्होंने सोने के 50 आंकड़े बनाए और उन आंकड़ों से दोनों पर्दों को मिलाया, जिससे निवास स्थान एक इकाई बन गया। निवास को ढकने के लिए उन्होंने बकरी के बालों के 11 पर्दे बनाए। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ थी। 11 पर्दों एक ही नाप के थे। उन्होंने उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनवाया और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनाया। उन्होंने दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर 50 फंदे लगाए। फिर उन्होंने कांसे के 50 आंकड़े बनाए और उन्हें इस प्रकार जोड़ा कि तंबू एक इकाई बन गया। उन्होंने तंबू के लिए मेढ़ों के सीधे चमड़े का एक आवरण बनाया और फिर उसके ऊपर सूस के चमड़े का एक आवरण। निवास की चौखटें। निवास के लिए उन्होंने बबूल की लकड़ियों की चौखटें बनाकर उन्हें खड़ा किया। हर एक चौखट की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। उन्होंने जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूलें थी। निवास की सब चौखटें इसी तरह बनाई गई। निवास के दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने 20 चौखटें बनाई और उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक चौखट के नीचे उसकी दोनों चूलों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए भी उन्होंने 20 चौखटें बनाई। 7-7 40 चांदी की कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए उन्होंने 6 चौखटें बनाई। उन्होंने निवास के पीछे के भाग के लिए 2 चौखटें बनाई। वे दोहरी थी, नीचे की ओर कुछ अलग और ऊपर एक कड़े पर जुड़ी थी। दोनों कोने पर ऐसा ही किया गया। इस तरह 8 चौखटें थी, जिनकी नीचे चांदी की 16 कुर्सियां थी, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। उन्होंने बाबुल की लकड़ी के छड़ भी बनाए। निवास की एक ओर की चौखटें के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछली भाग अर्थात पश्चिमी किनारे के लिए 5 छड़। बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता था। उन्होंने चौखटों को सोने से मढ़ा। छड़ों के घरों के लिए उन्होंने सोने के कड़े बनाए और छड़ों को भी सोने से मढ़ा। निवास का अंतरपट। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बाटी हुई छालटी से एक अंतरपट बनाया, जिससे एक
कुशल शिल्पकार ने केरूबों के चित्र गढ़े। उन्होंने उसे सोने से मढ़े बाबूल की लकड़ी के 4 खूंटों से लटकाया। वह खूंटे चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े थे और सोने के अंकुड़ों में फंसे थे। निवास के द्वार के लिए उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों का तथा बाटी हुई छालटी का एक पर्दा बनाया जिसमें बेल बूटे कड़े थे। उसे लटकाने के लिए उन्होंने 5 खूंटे और आवश्यक आंकुड़े बनाए। उन्होंने खूंटों का ऊपरी भाग और उनके आंकुड़े सोने से मढ़े और उनके लिए कांसों की 5 कुर्सियां बनाई।